सोचिए, एक फिल्म का टीजर आता है और उसमें सिर्फ एक लाइन है, वो भी टूटी फूटी अजीब सी। क्या सिर्फ एक लाइन से पूरी कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है? शायद हाँ। आज हम यही करने वाले हैं। चलिए इस एक डायलॉग की चीरफाड़ करते हैं और देखते हैं इसके पीछे क्या क्या राज छुपे हैं। तो ये रही वो लाइन। पहली बार सुनने में तो अजीब लगती है ना। मतलब शब्दों का एक ऐसा जंजाल जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। पर यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। और यकीन मानिए, इसका हर एक शब्द एक सुराग है। तो इस गुत्थी को सुलझाने का एक ही रास्ता है। हमें जासूसों की तरह हर शब्द की, हर टुकड़े की बारीकी से जांच करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डायलॉग का पोस्टमार्टम और देखते हैं कि इससे क्या क्या मतलब निकल सकता है। तो सबसे पहले उठाते हैं इसका पहला हिस्सा, दिस पार्ट जंगल, गिव अप। अब देखिए, ग्रामर के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है और सच कहूं तो यही बात इसे और भी मज़ेदार बनाती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये किरदार जल्दी में है या फिर ये उसका स्टाइल है, जानबूझकर ऐसा बोल रहा है। और जंगल से उसका क्या मतलब है? क्या वो सच में किसी जंगल की बात कर रहा है या फिर ये इशारा है किसी खतरनाक अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया की तरफ? मतलब ये शब्द सुनते ही एक संघर्ष का, एक टकराव का माहौल बन जाता है। अब ये जंगल कुछ भी हो सकता है, सचमुच का कोई घना जंगल या फिर किसी शहर की कोई अंधेरी खतरनाक गली या फिर कोई वॉर जोन। लेकिन एक बात तो साफ है, यहां कोई बड़ी लड़ाई चल रही है। अब आते हैं अगले हिस्से पर। इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर। यहां शब्दों को दोहराना ये सिर्फ जोर देने के लिए नहीं है, ये एक तरह का माइंड गेम है। ये दिखाता है कि बोलने वाले में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो सामने वाले पर पूरी तरह हावी होना चाहता है। मतलब ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक ऐलान है कि हकीकत वो नहीं जो है, हकीकत वो है जो मैं कहूंगा। और सच पूछिए तो यही बात इस किरदार को बहुत खतरनाक बनाती है। वो इस खेल का सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो तो इस खेल का रेफरी है, जज है, सब कुछ वही है। वो तय करता है कि खेल कब शुरू होगा और कब खत्म। उसकी मर्जी ही आखिरी कानून है, पूरी तरह से कंट्रोल। चलिए अब आते हैं इस डायलॉग के सबसे कंफ्यूजिंग और शायद सबसे विस्फोटक हिस्से पर। Until then, have some manners fucking manners। यहीं पर एक ऐसा शब्द है जो इस किरदार के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है मानोस और मैनर्स के बीच। क्या वो मानोस बोल रहा है? स्पेनिश में इसका मतलब होता है हाथ। तो क्या वो कह रहा है हाथ चलाओ या लड़ो? या फिर वो असल में मैनर्स यानी तमीज बोलना चाह रहा है, लेकिन अपने स्टाइल में? सोचिए, सिर्फ एक शब्द का ये छोटा सा फर्क उसके किरदार को कहां से कहां ले जाता है। एक बेरहम फाइटर से एक घमंडी, बेइज्जती करने वाले बॉस तक। और जब हम ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक लाइन आती है, आई एम होम डैडी। इस लाइन का टोन, इसका अंदाज बाकी डायलॉग से इतना अलग है कि एक झटका सा लगता है। ये अपनापन है या धमकी, या फिर दोनों एक साथ? ये आखिरी लाइन इस किरदार पर एक और लेयर चढ़ा देती है। मतलब ये क्या है? क्या ये सच में कोई घर लौटा है या फिर ये एक ऐलान है कि असली बॉस वापस आ गया है? ये डैडी शब्द, क्या ये परिवार वाला है या फिर डोमिनेंस दिखाने वाला? ये एक बेटे का घर आना है या एक शिकारी का अपने इलाके में लौटना? ये लाइन हमें सवालों के साथ छोड़ जाती है। तो अब तक तो हम सिर्फ इस एक लाइन के अंदर ही घूम रहे थे, शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे थे। लेकिन अब वक्त है थोड़ा जूम आउट करने का और इन सुरागों को बड़ी पिक्चर के साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि फिल्म टॉक्सिक के बारे में जो जानकारी हमारे पास है, उसके साथ ये लाइन कैसे जुड़ती है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में है। फिल्म का नाम टॉक्सिक, लीड एक्टर रॉकिंग स्टार यश, डायरेक्टर गीतू मोहनदास। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी जांच में बड़े काम के सुराग हैं। एक्टर की अपनी एक इमेज है, डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल है। ये सब मिलकर हमारी पहेली को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सुराग तो खुद फिल्म के नाम में ही है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। और जरा सोचिए, हमने अब तक इस किरदार के बारे में क्या क्या बातें की हैं। वो आक्रामक है, कंट्रोलिंग है, खतरनाक है। ये सारे गुण टॉक्सिक शब्द से एकदम सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो फिल्म का टाइटल ही